Okay, so हेलो एवरीवन एंड कैसे हो सभी लोग। हम्म कैसे हो 11th वालों, कैसे हो? यार बाल बढ़ाने में बड़ा मजा आता है। बाल लंबे रहते हैं ना, मजा आता है बाल लंबे बाल रखने में। तुमको भी आता होगा मजा, पता है मेरे को, तुम लोगों को भी आता है मजा। चलो, इन सही में अच्छा लगता है, बाल लंबा रहे ना अच्छा लगता है। ठीक ठीक है, चलिए फिर। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग नंबर्स किए थे। उसमें हमने रियल नंबर समझा था। कहाँ गया ये रियल नंबर समझा था। एंड उसके बाद हमने इमेजिनरी नंबर समझा था। और इससे पहले कि आयोटा चालू होता, हम लोग ना लेक्चर एंड कर दिए थे। तो हेडिंग डाल दो आयोटा। आयोटा का सिंबल होता है स्मॉल आई। दिस इज आयोटा। कैपिटल में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IOTA अंडर ब्रैकेट स्मॉल आई। आयोटा हेडिंग डाल लो अच्छे से। ठीक, आज हम लोग आयोटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयोटा होता क्या है। ठीक ना, आयोटा होता क्या है। सो अगर मैं पूछे कि व्हाट इज आयोटा, देन देयर इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इट दैट आयोटा इज अ symbol which represents imaginary numbers. इमेजिनरी नंबर, नॉट नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि नंबर भी कर ही सकते हो, क्योंकि एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। इन पर्टिकुलर इक्वेशन एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर कोई पूछे आयोटा होता क्या है, देन हम लोग को सिंपली बोलना है कि आयोटा इज अ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर। तो भैया इमेजिनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं √3 इंटू √2 कितना होता है, सिंपल जवाब है √6। √6 होता है, सिंपल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं √3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा पीछे में आ जाए, √3 जो है उसको हम लोग √3 मल्टीप्लाइड बाय √-1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों वो अभी हमने समझा कि √3 इंटू √2 अगर हम लोग करते हैं, देन इट गिव्स √6, राइट। अगर कह दिया जाए √3 इंटू √3, तो भैया कॉमन वैल्यू है। कॉमन वैल्यू देखो, सेम वैल्यू स्क्वायर, स्क्वायर मतलब अरे 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर। अब 3 इंटू 3 लिखो, 3 स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर। तो जब ये √3 का स्क्वायर है तो ये आंसर इसका 3 होगा। कहने का मतलब ये कि अगर √3 के साथ कोई रूट का दूसरा वैल्यू है तो वो मल्टीप्लाई होकर रूट में रहेगा। और अगर सेम वैल्यू है विथ द सेम साइन, ये हमने पता है कि हाँ अगर सेम वैल्यू है वो 2 बार रिपीट रहे, चाहे वो 2 बार रिपीट रहे चाहे 4 बार रहे, उसको जितना बार रहेगा उसका पावर हो जाएगा। वो 4 की पावर 4 है ये। ठीक है, 4 की पावर 4 में 64 है ना। हाँ हाँ हाँ, 64 ना, 128, 128 सही है ना। 4 4 या 16, 16 4 या 64, 64 64 4 जा ना, 64 4 जा 16 256। ठीक है, माय बैड। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि √3 है, इसको √3 इंटू √1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो √3 देगा। क्योंकि अगर हम लोग लेट से
√5 इंटू √7 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस बात है √35 होगा। खुद से बताओ, होगा? ठीक है, 10th वाली बात है, 9 10th वाली बात। तो उसी प्रकार हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ना ऐसा। अब यहीं पर आ जाता है मेन चीज, देखो √3 is a real number, but √-1 is an imaginary number, is an imaginary number। और यही जो √-1 होता है ना, इसी को कहते हैं आयोटा। ये जो हमने आयोटा अभी देखा, अभी जो हमने ये आयोटा देखा, आयोटा इज अ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू मतलब क्या? जो भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर में, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर में कोई भी नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू होता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने पे वो हमेशा नेगेटिव होगा। अरे हमने इमेजिनरी में पढ़ा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो उसका नेगेटिव आंसर आए। अगर मैं डायरेक्ट माइनस, सॉरी नॉट माइनस, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो ये 2 आएगा, अगर 2 का स्क्वायर करूं तो ये 4 आएगा। बट इन दिस केस अगर मैं √-31 का स्क्वायर कर रहा हूं, इट मीन्स की रूट हट जाएगा, -31 आएगा। -31 जो है सो √-31 का स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव वाली वैल्यू आई है ना, इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो √-31 है, ये जो √-31 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी नॉट माइनस, √31 इंटू √-1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अरे -1 हटा दो, -1 इज एन कॉमन वैल्यू, सॉरी नॉट -1, √-1 is a common value which always makes any real number imaginary। रूट के अंदर जो अगर -1 है, रूट के अंदर अगर -1 है तो वो रियल नंबर को भी इमेजिनरी में बना देता है, ठीक है। अगर हम -1 को हटा देना तो दैट नंबर विल बी रियल नंबर, बट वो मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए उसको एज एन रियल नंबर काउंट नहीं कर सकते हम लोग। अब देखो जहां तक मेरे को लॉजिक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अगर डाउट हो तो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। So can we say that -1 is a common √-1 is a common number which makes every real number imaginary। √-1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी रूट वाला नंबर है, लेट्स से √-5 हमने लिया, लेट्स से 21 हमने लिया, उसको तुम √-1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा इसका आंसर? √-21। तो उसी प्रकार ये -21, ये सॉरी √-1 जो है एक ऐसा कॉमन वैल्यू है जो कि हर रियल नंबर को इमेजिनरी में चेंज कर देता है। रियल नंबर जो रूट में रहेगी, बात ध्यान में रखना, रियल नंबर जो रूट में रहेगा उसको चेंज करके इमेजिनरी में कर देता है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। किस पे? मेन मुद्दे पर। क्या बात क्या है, बात समझते हैं। √-1 हमने समझ लिया कि एक ऐसा कॉमन वैल्यू है जो कि हर रियल नंबर को इमेजिनरी बना देता है, एंड इसी कॉमन वैल्यू को हम लोग कहते हैं भैया आयोटा। जो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि आयोटा जो क्या कौन सा इक्वेशन लिया था हमने, हाँ x² + x+1 जो हमने लिया था। भैया मार्कर क्यों खत्म हो जा रहा है बार बार, रुका, पूरा बोतल ही खाली कर दूंगा अब बहुत हुआ। ये रहा इसका बोतल, और अब ये पूरा गया अंदर। पूरा गया अंदर। थोड़ा सा इस पे भी डाल देते हैं। हल्का और डाल देते हैं।
1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3, 4, 4 ड्रॉप ऊपर से। ठीक है, अब इसको करते हैं बंद। ठीक है, बंद हो गया। अब इसको बंद करके रख देते हैं, इंक को बंद करके रख देते हैं। ठीक है, चलो फिर, यार लग रहा पूरा बोतल खाली हो गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमने क्वाड्रेटिक एक लिया था। अब हम लोग इसका रूट्स नहीं है, इसलिए हम लोग इसका क्या लिए थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाए थे, जिसे आप लोगों को क्लास 10 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताया गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यानी कि डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, बहुत खूब। माइनस बी, यहाँ पे एक चीज गौर करो, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 1 है, c भी यहाँ पे 1 है। माइनस बी तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सिंपल। -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2 हो गया ये। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैंने अभी देखो यही चीज आ गया ना, रूट अंडर -3। अभी मैंने बताया कि -1 इज एन कॉमन इमेजिनरी वैल्यू विच मेक्स एवरी रियल नंबर, रूट वाले रियल नंबर को हमेशा वो इमेजिनरी बना देता है। सेम केस यहाँ भी -3 है। -3 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 अभी हमने पढ़ा क्या होता है, ये आयोटा। तो कैन वी राइट दैट -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत खूब। तो इसका दो रूट क्या निकल के आएगा, -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। आ गया क्या रूट? ठीक है, अब आयोटा के कुछ फंक्शंस के बारे में समझें। फंक्शन इन द सेंस कि आयोटा के पावर के बारे में। ठीक है, आयोटा के कुछ पावर्स के बारे में समझते हैं। ये मेन कंसेप्ट आयोटा वाला समझ में आया कि आयोटा मतलब होता क्या है, आयोटा मतलब किस बेसिस पे क्या होता है सब। देखो जेई का सवाल है, इसलिए चीटिंग तो नहीं चलेगी। चीटिंग मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो चीटिंग छोड़नी होगी। यार ये तो वही वाला डायलॉग हो गया 2FL वाला। मनोज कुमार शर्मा डीएसपी के पास जाता है, दिस इज मनोज कुमार शर्मा, गरीब घर से और एक गांव से पैदा, गांव के वासी। वो एक डीएसपी के पास जाते हैं, डीएसपी अपना जीप से घर जा रहा होता है, वो दौड़ के जो है सो जीप को कैच करते हैं। यार उतना स्पीड वाला जीप को कैच कर रही है। वहां पे भैया डीएसपी बैठा होता है, डीएसपी गाड़ी चला रहा है, बैठा हुआ है आराम से। ये भाई साहब वहां जाते हैं, बोलते हैं सर मेरे को आपके जैसा बनना है, सर आई वांट टू बिकम लाइक यू, मुझे आपके जैसा बनना है सर। और ये वहां से जो डीएसपी थे ये कहते हैं चीटिंग छोड़नी होगी, चीटिंग छोड़नी होगी। तभी से ये, फिर उसके बाद ये पता नहीं कौन से शहर जाते हैं, फिर शहर का नाम हम लोग को नहीं पता, इसलिए लेट द शहर भी एक्स हमें, अरे नहीं मालूम है तब ना। फिर वहां पे उनको एक नया शख्स मिलता है, थोड़ा हट्टा कट्टा सा चश्मा लगाया हुआ मिलता है इसको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन गया। हाँ ठीक है, चश्मा लगाया मिलता है इसे। वो इसे जो है सो ले जाता है कहाँ पे, दिल्ली। दिल्ली जाता है, वो जो है सो अपना ऐश मौज कर रहा है, पापा पैसा भेज रहे हैं, बेटा ऐश मौज कर रहा है, बेटा कर रहा है मौज। लेकिन ये वहां से दिल्ली जैसे ही पहुंचे, वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी, पढ़ाई चालू की। 3 अटेम्प्ट में इनका नहीं हो पाया, चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने अपना प्री क्लियर किया, फिर चौथे अटेम्प्ट में नहीं, तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने प्री क्लियर किया, लेकिन तीसरे से उनको ऑप्शन नहीं मिला,
मेंस मेन क्या होता है उसको, हाँ मेंस। मेंस में वो तीसरे अटेम्प्ट में पूछे लेकिन मेंस उनका क्लियर नहीं हो पाया, तीसरे में उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन चौथे में उनका मेंस क्लियर हो गया। अब आखिरी अटेम्प्ट था उनका, इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू मेंस के बाद होता है, इंटरव्यू होता है भैया मेंस के बाद, इनका इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में पास हो गए, एंड नाउ ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। वैसे आईपीएस ऑफिसर का ज्यादा सैलरी नहीं होता है, मैंने देखा है, एज कंपेयर टू एन कंप्यूटर इंजीनियर। मैंने नोटिस किया है आईपीएस का सैलरी कम होता है, मतलब अराउंड आईपीएस की सैलरी अराउंड 1 लाख के अराउंड होती है, और वहां से उनका सैलरी चालू होता है, मीन्स कि साल का उनको 12 से 18 लाख के बीच में होता है साल का। बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, जो कि एक जेरवली का एस्पिरेंट होता है, वो जब कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है, ठीक है, वो जब कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है ना, जब उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड, मेरे को वैसे श्योर तो नहीं हूँ बट जहां तक मेरे को मालूम है, अच्छे से जहां तक मेरे को मालूम है, देयर सैलरी इज बिटवीन बिटवीन नहीं मतलब 24 लाख स्टार्टिंग से है, 24 लाख स्टार्टिंग ऑफ एन कंप्यूटर इंजीनियर, सीई बोल लो शॉर्ट में। यार प्यास लग गया इतना बकबकी करते हुए, पानी पी कर आता हूँ, 2 मिनट रुकना बस, 2 मिनट आराम से रुकना, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट तो रुक ही सकते हो ना, ठीक है 2 मिनट रुकना, पानी पीना है हमें, ठंडा ठंडा पानी, गर्मी इतना है ना। यार एक लड़का ना कमेंट में मेरे बारे में कुछ कुछ बोल रहा था, मतलब कुछ नेगेटिव बता रहा था मेरे बारे में, ठीक। एक भाई ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत अच्छा, मतलब दिल से सैल्यूट है उस भाई को, भाई दिल से सैल्यूट है भाई, ऐसे ही पॉजिटिविटी अपने अंदर रखा करो, ठीक है। उस भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया भाई, रिप्लाई किया उससे, बहुत अच्छा रिप्लाई किया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रिप्लाई, बट मैंने जब पढ़ा ना, मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई भाई कि हाँ कोई मेरे साथ है, कोई कोई अननोन पर्सन मेरे साथ है, भले ही कोई मेरा मजाक क्यों ना बना रहा हो, लेकिन कोई अननोन पर्सन मेरे साथ है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी मेरे साथ रहिएगा, एंड अगर आप लोग कुछ अच्छा अचीव कर लें तो फिर एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जिसने भी कमेंट किया था भाई, दिल से सैल्यूट है आपको, ठीक है, दिल से सैल्यूट है भाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ चल गया भाई मैं तो, अरे ये बता रहा था कहाँ है, डीएसपी उसपी आ गया, आईपीएस आईपीएस, अच्छा हाँ, 12th फेल की कहानी बता दी है, मनोज कुमार शर्मा, बहुत अच्छे आदमी है वो, ठीक है। यार देखो, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, जब तक कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है ना, तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो, एक तरफ तुम भी हो जो कुछ नहीं कर रहे हो, एक तरफ वो भी है जो कुछ नहीं कर रहा है, तो दोनों के बीच में ना बॉन्ड अच्छा खासा रहता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक बड़ा आदमी बन गया ना, लेट से कोई आईएएस बन गया, यूपीएससी क्लियर कर लिया, आईएएस बन गया, तो उसके अंदर ना घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ना घमंड आ जाता है। अरे सैड क्या बन रहा है, गुस्सा वाला, हाँ अब ठीक है, उसके अंदर ना घमंड आ जाता है, वो ना उस जिसके साथ वो रहता था उसी को छोड़ देता है, फिर वो, समझे,
वो जिसके साथ रहता है ना उसी को छोड़ देता है, वो घमंडी बन जाता है एकदम से कि हम आईपीएस है, तुम कौन हो, तुमने कुछ जीवन में हासिल ही नहीं किया। ठीक है, कोई ना, होता है जीवन में, उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिकली हमने देखा आयोटा की वैल्यू इज रूट अंडर -1, आयोटा की वैल्यू रूट अंडर -1। अब बात करते हैं हम लोग आयोटा के कुछ चीजों के बारे में, कुछ चीजें इन द सेंस की आयोटा के पावर्स के बारे में, आयोटा के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में। बेसिकली आयोटा के छोटे छोटे से पावर वाले कुछ फंक्शंस हैं, वो अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, जिसकी वैल्यू रूट अंडर -1। लेकिन वही इन द केस ऑफ आयोटा की पावर 2, आयोटा आयोटा की पावर मतलब आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा बोल रहा हूं मैं, आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा की पावर 2 का आयोटा का स्क्वायर, हाँ, आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा के पावर 1 का पावर 2, आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा का पावर 2। तो आयोटा का पावर 2 मतलब आयोटा क्या है हमारा, रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 का पावर 2 करो, क्या आ जाता है कि कोई भी रूट के अंदर वैल्यू रहे उसको स्क्वायर कर दो तो रूट खत्म हो जाता है। √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और अगर √3 इंटू √3 भी करो तो वो इसी के बराबर है, √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, रूट खत्म। उसी प्रकार आयोटा स्क्वायर मतलब कि आयोटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1, आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 3 मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। हमने पढ़ा था कि पावर का पावर मल्टीप्लाई रहता है, अगर लाइक टर्म्स है यानी कि सेम टर्म्स है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, अगर सेम टर्म्स है तो पावर ऐड हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है और सेम टर्म्स है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 3 और पावर 2 + 3 विच में 3 का पावर 5। समझे बात, लाइक टर्म्स के पावर, लाइक टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं। 3 इंटू 3 हम लोग क्यों हम लोग बोलते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है, 3 इंटू 3 का हम लोग 3 का स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 का पावर 1 और इस 3 का पावर 1, दोनों साइड टर्म सेम, पावर ऐड कर दो, इसलिए 3 का स्क्वायर। अब तुम 3 की पावर 1 को 3 बोलो, 3 की पावर 1 को 3 बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भैया, कितने आ गए, 9 आ गया। और अगर तुम 3 का स्क्वायर भी बोलो तो वो भी कितना आ गया भैया, 9 आ गया। कोई फर्क नहीं। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखो तो आयोटा की पावर 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा यानी कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या आया है, -1, एंड आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1, ऐसे ही कर लो मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से देखना, रुको, कुछ गलत जा रहा है क्या, नहीं सही है, सही है, सही है। आयोटा की पावर 3 यानी कि आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। अब एक काम करते हैं ना कि आयोटा का स्क्वायर लेते हैं, आयोटा देखो ये रूट के बाहर है, बट रूट के बाहर है ना, हाँ, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा जो है, आयोटा की वैल्यू अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ आयोटा का पावर 3, आयोटा का वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे। दिस इज आयोटा, आयोटा यानी कि रूट अंडर -1, आयोटा डाल दिया यहाँ पे, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, सीधी बात। आयोटा का पावर 3 मतलब माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा। अब आयोटा का पावर 4 पे आते हैं। आयोटा का पावर 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 कैसे,
आयोटा का पावर 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा का पावर 2, ध्यान से बताना, अच्छे से बताना, आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा का पावर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1, आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1, लाइक ये दोनों जो न्यूमेरल वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उसको एक समान लिख दो। जो भी साइन है ना, साइन को मल्टीप्लाई करो, देखो सेम साइन है मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, सो दिस इज +1, तो +1 अगर प्लस भी नहीं लिखे तभी भी चलेगा। सो आयोटा का पावर 4 इज 1, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, ठीक है। आयोटा का पावर 5 देखते हैं, आयोटा का पावर 5 मतलब आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा मतलब 1 इंटू आयोटा। अब बताओ 1 इंटू आयोटा मतलब आयोटा, और आयोटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, आयोटा का पावर 6 पे आते हैं। आयोटा का पावर 6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो आयोटा का पावर 4 कितना 1, और आयोटा का स्क्वायर कितना -1, तो 1 इंटू -1 -1, साइन चेंज है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, साइन अगर सेम रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। ठीक है भैया, आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा। आयोटा का पावर 4 क्या है 1 इंटू आयोटा की पावर 3 का वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, साइन चेंज है यानी कि माइनस में वैल्यू आएगा, और आयोटा इंटू 1 आयोटा, अरे किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो, 121 इंटू 1 हमेशा 121 ही रहेगा, 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, 7 इंटू 1 7 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से दिख रहा है एक बात, कुछ यहाँ पे रिलेशन तुम्हें दिख रहा है, इस सभी में तुम्हें कुछ रिलेशन दिख रहा है, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम एक बार ध्यान से देखो। यार प्यास लग जा रहा है बहुत, प्यास लग जा रहा है बहुत यार, पानी पी के आ रहा हूँ, एक सेकंड ना, पानी पी कर आता हूँ, ठीक है। प्यास लग रहा है, पानी पी के आते हैं, 2 मिनट रुकना, बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। तुम लोग देखो कुछ रिलेशन दिख रहा है, ट्राई करके दो। दिखा क्या रिलेशन, क्या नहीं दिखा, कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो एक बार ध्यान देते हैं। आयोटा की पावर मतलब 1 मतलब आयोटा, आयोटा की पावर 1 को लो और आयोटा की पावर 5 को लो, सेम। आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 6 को लो, सेम। आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 7 को लो, सेम। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आयोटा का पावर है, कहने का मतलब ये कि जो आयोटा का पावर 1 है वो आयोटा की पावर 5 के बराबर है। 8 भी ले लो, 8 भी ले लो, यहाँ पे आयोटा की पावर 8 है, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो कि आयोटा का पावर 4 और आयोटा का पावर 8 क्या सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि आयोटा के 4 पावर के बाद जो भी वैल्यूज हैं वो शुरू से वापस से रिपीट होते जाएंगे। आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 5 मतलब आयोटा का पावर 4 के बाद जो भी टर्म्स हैं वो स्टार्टिंग से रिपीट होते जाएंगे। अगर मैं आयोटा का पावर 1 लूं तो वो आयोटा की पावर 5 क्या बोल रहा था, आयोटा की पावर 5 के बराबर होगा, और वो आयोटा की पावर 9 के बराबर होगा, वो आयोटा की पावर 13 के बराबर होगा। आयोटा का पावर 2 ले लो, वो आयोटा की पावर 6 के बराबर, वो आयोटा की पावर 10 के बराबर, वो आयोटा की पावर 14 के बराबर। मतलब कि हर 4 पावर के बाद, हर 4th पावर के बाद आयोटा अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी वैल्यू, अपने से कोई भी वैल्यू बोलो, बोलो कोई वैल्यू बोलो, 121, चलो 121,
121 हमने एक वैल्यू लिया, अब देखो 4 पावर के बाद रिपीट होता है, ठीक। लेट्स से एक हम लोग ना इक्वेशन बनाते हैं, नहीं इक्वेशन नहीं बनाते हैं, चलो आयोटा की पावर, आयोटा की पावर कुछ भी बताओ, 121 बताया था ना, 121 ठीक है। आयोटा की पावर 121। अब देखो हर 4 पावर के बाद आयोटा की पावर रिपीट हो रही है, हर 4 पावर के बाद आयोटा की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो आयोटा की पावर जितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको क्या करो भैया, 4 से डिवाइड कर दो। 121 को 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 से करेंगे 12, कट गया 1 आ गया। देखना जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वही उस आयोटा के पावर का वैल्यू होगा। अगर मैं आयोटा की पावर 396 मैंने ले लिया, अब अगर मैं कह रहा हूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हम लोग पावर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करते हैं 396 को, 396 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 9 जा 36 दिख रहा है, ये 36, अच्छा 0 आ रहा है क्या, 0 आ जा रहा है रिमाइंडर, कोई बात नहीं, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। हमने पढ़ा था कोई भी वैल्यू का पावर 0, कोई भी वैल्यू का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है भैया 1, वो भैया 1। इसको हमने 4 से डिवाइड किया क्योंकि हर 4 पावर के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है वैल्यू, हर 4 पावर के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। तो जो पावर है ना, जितना भी बड़ा पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको आयोटा के पावर में डाल दो, यानी कि इसका वैल्यू आयोटा का पावर 0 एंड आयोटा का पावर 0 होता है 1। किसी भी वैल्यू का पावर 0 लो वो हमेशा 1 ही देगा। यहां देख लो आवाज को क्या हो गया भाई, आवाज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो वही सीन है, यहाँ पे यहाँ पे वही सीन है। आयोटा की पावर 121 है, तो 121 को तुम ना, हमने क्या किया, पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। देखो 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ले उसको 4 से डिवाइड कर दें तो होगा, उसका पावर आ जाएगा। 4 पावर के बाद रिपीट मतलब कि उसको आयोटा की पावर जितनी भी है उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा वो आयोटा की पावर। और अब ये बोलोगे आयोटा का स्क्वायर को, आयोटा का स्क्वायर को क्या बोलेंगे, आयोटा का स्क्वायर तो ये है, आयोटा के स्क्वायर की हमने वैल्यू दी हुई है। अगर इससे भी बड़ा वैल्यू है, लेट्स से 220, नहीं, लेट्स से 213, 213 ले लिया हमने, 213 ले लिया। 213 को 4 से डिवाइड करो, 5 21 3 अच्छा इसमें भी वही कांड हो गया भैया, इसका भी रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि इसकी इस वाले की वैल्यू जो है वो हो गई आयोटा की पावर 1 विच इज आयोटा। ठीक है, ये हो गया, कोई बात नहीं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, क्या हो गया इसमें, क्या बात है। आयोटा की पावर 3694, चलो बड़ा वैल्यू हमने ले लिया, ठीक। आयोटा की पावर 3694 हमने ये ले लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ठीक। आयोटा की पावर 3694 है, तो 3694 को 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, कट गया, ये 9 आया, 4 2 जा 8, ये 1, ये 4, 3 जा 12 और ये 2, यानी कि ये हो गया भैया आयोटा का पावर 2, और आयोटा का पावर 2 मतलब -1, आयोटा का पावर 2 मतलब -1। देखो सिंपल आयोटा का पावर 1 आता है ना, तो हम लोग उसको सिर्फ आयोटा में लिख छोड़ सकते हैं, या फिर उसका तुमको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन द केस ऑफ आयोटा का स्क्वायर तुम्हें उसकी पूरी वैल्यू लिखनी होगी। अगर आयोटा का पावर 3 आएगा तो भी, अरे आयोटा का पावर 3 तो माइनस आयोटा है, तो ये हो गया। आयोटा का पावर 4 आया तो ये नहीं कि आयोटा का पावर 4 लिख दिया, आंसर खत्म। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1, आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1, तो ऐसे करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3694 में आयोटा का स्क्वायर आ गया, रिमाइंडर देखो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो भी पावर है 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तुम जो पावर दिख रहा है ना, जितनी भी बड़ी पावर उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए
वही आयोटा का वैल्यू। जो रिमाइंडर आया तुम्हें बस ये 4 वैल्यू याद करके रखना है। रुको अभी दिखाता हूँ, कहा गया रेड मार्कर। ये जो 4 वैल्यू है ना, हाँ, ये जो 4 वैल्यू ना, तुम्हें सिर्फ यही याद करना है, बाकी खुद ब खुद बन जाएगा सवाल। सबसे आसान चीज बेसिक मैथमेटिक्स में जो सबसे आसान चीज है ना, वो यही आयोटा ही है। आयोटा की पावर मन बोल रहा हूं मैं, आयोटा की पावर जो भी है, जो भी तुम वैल्यू लो उसको 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आए वो होगा जाएगा आयोटा का पावर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। आयोटा की पावर 0 मतलब वैल्यू 1 वैल्यू मतलब आयोटा की पावर 4 है वो, लेकिन आयोटा की पावर 4 में लेना नहीं है, ठीक है ना। अगर देखो रिमाइंडर 4 आ रहा है तो उसको 4 डिवाइड करोगे क्या होगा, 1 ही होगा। 0 आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। कोई वैल्यू लो, कोई फिर से लो, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता है ना, नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा यार। एक ही क्लास चल जा रहा है, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ाने में इतना बड़ा क्लास चल रहा है यार। कितना हो गया भाई, आधा घंटा से ऊपर हो गया, 40 मिनट से 36 मिनट हो रहा है। तुम लोग क्या लो 5 डिजिट का वैल्यू लेते हैं। आयोटा की पावर 10538 में 3 बोलो 3 कर लेते हैं, ठीक है। 1053 को 4 से कर दो डिवाइड, 4 2 जा 8, 2 5, 4 6 जा 24, ये 1 3 है ना, हाँ 3 है। 105 5 बता दिया मैंने, 3 होता है 3। 4 से ये हो गया 12, ये 1, ये 3, फिर 4 से ये, अरे यार क्या हो रहा है, पावर 1 ही आ जा रहा है बार बार। ठीक है कोई बात नहीं, आयोटा का पावर 1 आया हमें, यानी कि इसका वैल्यू √1। तुम चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो सिर्फ आयोटा लिख के छोड़ दो। तुम सिर्फ आयोटा लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कष्ट नहीं है यार। सही मैंने किया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि रिमाइंडर कुछ और है, तो चेक करना है। 2 से किया हमने 8, 2 5 बता रहा हमने, फिर 6 जा 24, देन 1 3 2 1, हाँ सही है, हाँ सही है। रिमाइंडर हमारा 1 ही आ रहा है, तो आयोटा का पावर 1 हो गया वो। अगर मेरी वैल्यू लेट से इसको यहाँ पे 4 डालो, नहीं 4 नहीं 6 डालो। अगर यहाँ पे 6 रहता ना तो इसकी वैल्यू जो है, नहीं 5 आना चाहिए ना, ये इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 5 रहे, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, यानी कि आयोटा की पावर, इसको 5 करो, आयोटा की पावर 10,535 की जो वैल्यू है वो होगी आयोटा की पावर 3, विच मीन्स माइनस आयोटा, एंड दैट्स द आंसर एंड दैट्स ऑल एवरीथिंग। आज की लेक्चर में इतना ही। आयोटा का मेन कंसेप्ट हमने समझ लिया है। टाइम काफी हो रहा है, टाइम काफी नहीं हो रहा है लेकिन मेरे लिए टाइम काफी हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, सब कुछ करना है। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और 7:30 बजने वाले हैं, इसलिए कल ही हम लोग मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और सी यू टुमारो।